12th क्लास। कूलाम का नियम वेरी इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच मेरा डायग्राम बना लेते हैं, Q1 Q2। अगर आप डायग्राम बना लेते हैं किसी भी डेफिनेशन का डेरिवेशन का और समझ लेते हैं तो आपको बहुत आसानी होती है समझने में। एक आपको बिंदु आवेश Q1 रखा हुआ है और एक बिंदु आवेश है Q2 और इन दोनों के बीच की दूरी है R। अब देखिए हम इसकी डेफिनेशन एक्सप्लेन करेंगे। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, दो स्थिर बिंदु ये हो गए, तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल F दोनों आवेशों के मात्रा के गुणनफल यानी कि दोनों का मल्टीपल गुणनफल के समान अनुपाती तथा दोनों आवेशों के बीच दोनों आवेशों की दूरी क्या मानी आपने R, दोनों आवेशों के बीच की दूरी R के वर्ग के व्युत्क्रमान अनुपाती होता है। डेफिनेशन हम समझा देते हैं। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्रा के गुणनफल के समानुपाती और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको हम देखो मैथमेटिकल बताते हैं। F समानुपाती Q1 Q2। हमने क्या कहा कि जो बल लग रहा है आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्रा के गुणनफल के समानुपाती, दोनों को हमने गुणा कर दिया। इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए इसको आप, ठीक है। अब आगे क्या आएगी, तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग, तो बीच की दूरी क्या मानी आपने R, इसका आप वर्ग कर दीजिए, वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती, इक्वेशन 6, ठीक है। अब देखिए हम यहां पर ले लेते हैं F समानुपाती Q1 Q2 और F समानुपाती 1/r² या फिर r² के व्युत्क्रमानुपाती, दोनों को आप मिला देंगे F समानुपाती Q1 Q2/r²। और जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू आती है, F बराबर हो जाएगा 1/4πε0 के Q1 Q2/r। ये आपका कूलाम का नियम है, बल का मात्रा न्यूटन होता है, ठीक है। देखिए अब इसमें ε0 है तो कहते हैं हम निर्वात की वैद्युशीलता। तो कुछ छोटे छोटे पॉइंट है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, एक नंबर के लिए आते हैं आपको। पहला आपका ये है ε0 निर्वात की वैद्युशीलता, इसका मान लिखने के लिए आता है। ε0 का मान होता है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसका मात्रक जैसा कि हमने लिख दिया है, मात्रक होता है इसका कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। फिर इसकी विमा पूछते हैं हम, तो हम विमा निकालेंगे। देखो विमा निकालने की मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ। अगला वीडियो जो मेरा आएगा, जिन बच्चों को विमा निकालने नहीं आती है, मैं एक शॉर्ट वीडियो डालूंगा और बच्चे विमा निकालना आसानी से सीख जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे कूलाम है, कैसे निकालेंगे। कूलाम की विमा क्या होती है, Q बराबर IT से कूलाम की विमा जो निकलती है वो AT निकलती है, क्योंकि I क्या वैद्युतधारा है, T समय है, तो AT यहाँ आपका हो जाएगा A² T²।
न्यूटन बल का मात्रा क्या? अब बल की मात्रा होती है एम एल टी माइनस 2 मीटर, यानी कि लेंथ है इसकी आपकी एल की पावर 2। ओके, देखिए यहाँ पर एम ऊपर जाएगा तो एम की पावर -1 एल और एल स्क्वायर, एल क्यूब हो जाएगा ऊपर जाके एल -3, और यहाँ पर टी -2 है जो ऊपर जाएगा टी की पावर 4 और ए की पावर 2। ये आपने इसकी भी मांगा। एक और चीज यहाँ पर ये क्या है, क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका माध्यम का प्रांतांक होता है, माध्यम का परावैद्युतांक। क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि किन्हीं दो परावर्तांक के नाम लिखिए, तो ये मोम, कागज, अभ्रक। ठीक है, अब देखो के एक पॉइंट लिख लीजिए जो एक नंबर में यही पूछा जाता है। के का मान सदैव एक से बड़ा होता है, एक से बड़ा होता है। ठीक, फोर न्यूमेरिकल यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के की वैल्यू लिखेंगे हम, वो होती है आपकी 9 × 10⁹ तो हम एफ बराबर लिखेंगे 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R। जब आंकिक क्वेश्चन करेंगे उसके लिए हम ये अप्लाई करेंगे, एफ बराबर 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R²। अब इसमें कूलाम की शर्त आती है, कूलाम के नियम की शर्त। तो 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट ये कि दोनों आवेश स्थिर बिंदु आवेश होने चाहिए, दोनों आवेश स्थिर बिंदु आवेश होने चाहिए। दूसरा पॉइंट इसका ये है, देखिए दूसरा पॉइंट इसका दोनों आवेशों के बीच की दूरी 10 की पावर -15 मीटर से अधिक होनी चाहिए, 10 की पावर -15 मीटर से अधिक होनी चाहिए, ओके। तो ये कूलाम के नियम के बारे में सारी डिटेल थी आपकी।